कांग्रेस अविश्वसनीय हो चुकी है, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में। इनके पास लीडरशिप है नहीं। इनके जो नेता हैं वो अलूल जलूल आकर टीवी पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, जमीन पे आपका कुछ है नहीं। और 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन इतना बढ़ गया था कि जनता त्रस्त हो गई थी। जनता ने भूपेश बघेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से ज्यादा भरोसा मोदी जी पर किया है। यही एक और विकास के नाम पे इन्होंने पिछले 5 साल में एक लाल ईंट कहीं नहीं रखी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दोबारा जबरदस्त वापसी की है और बस्तर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है। पिछली बार ये बड़ा सवाल था कि आदिवासी वोटर भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए थे, इन्होंने वापसी कैसी की, ये एक अहम सवाल है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से जीत के बाराती खड़े हैं, सबके सब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सीनियर संगठन के नेता हैं जी, एक जिला अध्यक्ष हैं और ये 3 पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन सा वो मंत्र था जिसने एक पुराने प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए, नए प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के ये सीट हार चुके हैं, चित्रकूट की सीट। तो आप लोगों ने कौन सा वो मंत्र किया जिसकी वजह से ये नतीजे आए? देखिए, मंत्र कुछ नहीं होता, मंत्र है जनता जी। जनता जिसे चाहे अर्श पर कर दे, जिसे फर्श पर बिठा दे। आज जनता जनार्दन ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है और खासकर मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसको माना है। आप इसमें पूरे चुनाव कैंपेन में तय किया देखे होंगे कि हमारे जो घोषणा पत्र मोदी जी की गारंटी के नाम से घोषणा हुआ था उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और ये 5 वर्ष के कुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई थी। और जिस तरह जैसे हमारे घोषणा पत्र के बाद उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, एक कंपटीशन की बात थी। इसमें कंपटीशन नहीं होता, ये होता है कि आपको जनता के भले के लिए जो चीज़ करना चाहिए जरूर करना चाहिए। तो हमने जो करना था, ये मालूम था कि हमारी घोषणा पत्र के बावजूद भी उनके बाद कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। जैसे हमने मातृवंदन योजना जो 12,000 घोषणा की 15 कर दिया। ये राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजनीति में होता है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और जो वादा आपने किया उसको निभाया कि नहीं निभाया। जनता ने भूपेश बघेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से ज्यादा भरोसा मोदी जी पर किया है। यही एक मंत्र था। मोदी जी का मंत्र चला, वाकई लगता है शरद जी मोदी जी का और कुछ? मोदी जी का मंत्र तो पूरे हिंदुस्तान में चलता भैया, मगर क्या था कि भूपेश सरकार केवल 5 साल होर्डिंग वाली सरकार रही, हर जगह होर्डिंग टंगे हैं उनके, और उन्हीं का अकेले का फेस, उस विभाग का मंत्री का फेस भी नहीं जिस विभाग का वो होर्डिंग है। और विकास के नाम पे इन्होंने पिछले 5 साल में एक लाल ईंट कहीं नहीं रखी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के शासनकाल में विकास को जो 5 साल पहले छोड़ा था, जहां पर आज 5 साल बाद भी विकास वहीं पे खड़ा है। एक भी इन्होंने कोई विकास का काम इस 5 साल में नहीं चला, खाली पब्लिक को। और पिछले बार जो हो गया था, गड़बड़ हो गया था। एक तो क्या 15 साल की सरकार में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, और कुछ इनकी 1-2 लोक लुभावन जो घोषणाएं थी उसमें जनता ये बोली इनको बहुत दिन हो गया, थोड़ा एक बार बदल के देखते हैं। यही कारण था। आदिवासी वोटर नाराज नहीं थे? ऐसा नहीं, कोई आदिवासी वोटर कोई नाराज नहीं था, बस एंटी इनकम्बेंसी थी। बात भी चलती थी कि पुराने फेसेस को लेकर भी बहुत नाराजगी हो गई थी, इस वजह से बदलाव आया बोल के। लेकिन आप लोगों ने रिपीट किया उनसे? हम लोगों ने कहाँ रिपीट किया। बस्तर में देखा जाए तो हम लोगों ने महेश गागड़े जी को रिपीट किया है और लता हुसैनी जी को किया है, केदार जी को भी किया है। केदार जी तो हमारे बस्तर के हमारे नेता हैं भाई। तो उनको तो मैंने समझिए को कश्यप परिवार जो है भाजपा का यहाँ कर्णधार, उसके दम पे हम लोग राजनीति करते हैं, तो उनको तो करना ही था। बाकी तो हमने केसकार में नया दिया, हमने काकेर में नया दिया, हमने क्या कहते हैं एक और रिपीट हम किए, क्या कहते हैं यहाँ अपना अंतागढ़ किए हैं। ऐसा कर कुछ किन्ने रिपीट किए हैं, मगर दंतेवाड़ा भी नया था अपना बस्तर। असर किस चीज का हुआ लगता है सबसे बड़ा? असर इस चीज का हुआ कि इन्होंने जो वादे किए थे पिछले घोषणा पत्र में, उस वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया और 5 साल बाद बड़ी बेशर्मी से उन्हीं वादों को फिर से किया। जैसे 2,500 बोले हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। जैसे 100 समूह की महिलाओं का हम कर्ज माफ कर देंगे बोले, नहीं किया। और इनको फिर से इस घोषणा पत्र में बड़ी बेशर्मी के साथ में उन्होंने लगा किया। अब हमारा घोषणा पत्र पहले आ गया, तो हमने 3100 रुपया बोला तो 3200 बोल दिए, मगर हम 3100 रुपये में 21 कुंटल धान खरीदेंगे, वो 3200 रुपये में 20 कुंटल। तो क्या है, वो चालाक लोग हैं बहुत, उनको काम धाम कुछ करना नहीं। और कांग्रेस को आज तक डेवलपमेंट से
कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं रहा। डेवलपमेंट नहीं करना और घोषणा पत्र में दोबारा उन वायदों को दोहराना। रूप सिंह मंडावी जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, क्या जादू चला बताइए भाई, इतना बड़ा अंतर एक अंडर करंट था क्या? कैसे एड्रेस किया आप गांव के लोगों तक? वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता इन 5 सालों में कांग्रेस को जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस विचारधारा को लेकर काम करती है। इसलिए मोदी जी पे विश्वास है और 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह जी का जो कार्यकाल छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, उस पे उनको विश्वास आया और 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन इतना बढ़ गया था कि जनता त्रस्त हो गई थी और वास्तव में ये समय ढूंढ रही थी कब इनको मजा चखाया जाए। आप देखिए, कोल माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया और सारे प्रकार के माफिया एक्टिव हो गए थे कांग्रेस राज में। किसी भी प्रकार का विकास का कार्य इन्होंने नहीं किया, केवल पुराने कार्य को रंग रोगन करके नाम बदलने का काम इन्होंने किया। इससे जनता जान चुकी थी और एक तो इनके प्रधानमंत्री आवास न देने से सारी जनताएं परेशान थी। इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट रही है और फिसड्डी शामिल हुई है और विश्वास जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे जताया है, निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की है और जनता के विश्वास पे पुनः हम खरे उतरेंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास जताया है, इसके लिए मैं सभी छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे बस्तर की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त। आपने कहा भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया, ये पहला चुनाव होगा? क्योंकि बड़े राजनीतिक नेता अक्सर कहते हैं कि भ्रष्टाचार जनता के बीच में चुनाव के दौरान कोई मुद्दा नहीं होता। क्या इस बार वाकई था? नहीं, वाकई था। यहाँ पे देखा है 2-2 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार शराब का हुआ है। महादेव ऐप में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, किसी को पता नहीं चल पाया। बस्तर की जनता तक पहुंची है। बिल्कुल बस्तर की जनता तक पहुंची है। पीएससी में घोटाले हुए, आज हमारे युवा धरे का धरे रह गए। उनके घोषणा तो धरे का धरे रह गए, उसके बावजूद भी उन्होंने जो घोटाले किए, जो भ्रष्टाचार किए, इससे बस्तर की और छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी और उन्होंने मौका ये मिला कि उनको अपन कैसे इसका बदला ले। हम तो कह ही रहे थे कि बदलेंगे इस बार, लेकिन जनता भी इस बार बदलने के लिए हमारा साथ देगी। और एक बहुत बड़ा अंडर करंट था इस चुनाव में। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गई सारी बातें कि भाई एक रणनीति होती है, उसके तहत ये सारा सब कुछ चुनाव के दौरान उतरना होता है। घोषणा पत्र हो, मोदी जी का चेहरा हो, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया इस बार। तो ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर पर बस्तर जैसे इलाके में, असल रणनीति क्या होती है भाजपा की? लोग जानते हैं कि भाजपा जो है वो किसी व्यक्ति के पीछे चलने वाली नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी से चलती है और इसका उदाहरण हमने देखा है। पिछले 15 साल छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, अभी जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हम लोग सामूहिक नेतृत्व से क्षेत्र के लिए क्या अच्छा हो सकता है, लोगों का जीवन स्तर कैसे अच्छा हो सकता है, ये सारी चीज़ों को लेकर और फिर ये व्यक्ति तय करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के बोलने से कुछ भी कर लेते हैं। हमारा संगठन फील्ड पे काम करता है और फीडबैक देता है पार्टी को, उसके आधार पे निर्णय होते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या इस चुनाव में? हुआ ये कि विश्वसनीयता वर्सेस अविश्वसनीयता। कांग्रेस अविश्वसनीय हो चुकी है छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में। इनके पास लीडरशिप है नहीं। इनके जो नेता हैं वो अलूल जलूल आकर टीवी पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, जमीन पे आपका कुछ है नहीं। अभी जगदलपुर के विषय में इनके लोग बोल रहे थे, हम तो 30,000 40,000 से जीत रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का एक भी कार्यकर्ता ये दावा नहीं कर रहा था कि हम इतने से जीत रहे हैं, उतने से जीत रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया। 75 पार का नारा दे दिए थे। अरे भैया, आप फील्ड में कुछ करोगे नहीं और नारा दोगे तो नारा से अब देश नहीं चलता है। देश चलेगा जब तक आप डिलीवर करोगे, तब होगा जी। बिल्कुल। रूप सिंह जी, बस्तर से फिर एक बार बड़ा मार्जिन है, हालांकि सरगुजा ने तो इस बार ज़्यादा बेहतर नतीजे दिए हैं। क्या उम्मीद होगी कि इस बार बस्तर को भी जो सरकार का मंत्रिमंडल होगा वहाँ कैसी प्रायोरिटी मिलना चाहिए? आपकी अपेक्षा क्या? निश्चित ये संगठन का निर्णय रहता है और प्राथमिकता के आधार पे बस्तर है, सरगुजा है, इनको हमेशा पहले भी मिलता रहा है, अभी भी यहाँ से नेतृत्व मिलेगा, हमको ऐसी आशा है। अच्छा, अक्सर ये बात होती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या ऐसी बातें या ऐसी चीज़ों को स्थान मिलता है पार्टी में? ऐसी चीज़ों को स्थान नहीं मिलता। नेतृत्वकर्ता मजबूत हो, सबको लेके चले और ये संगठन का निर्णय रहता है।
विधायक दल इसमें सब मिलकर चुनते हैं और महत्वपूर्ण हमारे जो संसदीय बोर्ड है वो निर्णय करती है। जी, आपको लगता है लेकिन कि अगर मिलता है मौका तो सबको मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल सबको मिलना चाहिए, सबकी आशा रहती है, हर कार्यकर्ता के मन में रहता है सबको अवसर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष हैं जो इस जीत के जश्न में शामिल होने के लिए आए हैं। हमने इनसे बातचीत की, आपने जाना कि किस रणनीति के तहत मोदी का मंत्र कहना चाहिए, उन्होंने ये दावा किया कि इसका असर रहा इस चुनाव में। छत्तीसगढ़ का चुनावी परिणाम लगभग आ चुका है और जगदलपुर एकमात्र बस्तर संभाग की सामान्य सीट, यहां पर किरण देव विजयी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीट दोबारा जीत ली है और किरण देव जी, एक बड़ी तैयारी के बाद आप लोग ये वापसी की है आप लोगों ने पूरे बस्तर में। जगदलपुर सामान्य सीट में ऐसा क्या गणित चला कि आपको इतनी बड़ी बढ़त मिली? देखिए, शुरू से ही मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में विकास कार्यों को देखा है। फिर वर्तमान में पिछले 9 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, इन 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जनता तक उसको पहुंचने नहीं दिया जी। विकास के काम बंद हो गए थे जी। कहीं कोई पुलिया, कहीं नाली, कहीं सड़क, कुछ भी नहीं, ना स्कूल भवन, ना अस्पताल, ना कुछ नहीं। आपने देखा होगा जितने भी काम खड़े हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, जगदलपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। जनता ये सब देखती है। जनता बहुत समझदार है और उन्होंने ये तय किया निश्चित रूप से कि जो विकास करने वाली जो पार्टी है, जो सरकार है, उसको लाना है। निश्चित रूप से निर्णायक मुद्दा अगर आपको लगता है तो कौन सा रहा है? डेवलपमेंट, विकास बहुत है, बहुत आवश्यक है। हमारे बस्तर जैसा जो अंचल है, निश्चित रूप से जिस तेज गति से विकास इन 15 सालों में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ था, इन 5 वर्षों में बिल्कुल शून्य है, बंद हो गया एकदम विकास। तो इस नाते और बहुत प्रेम दिया छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में हमारे जनता जनार्दन ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण जो है जगदलपुर विधानसभा में, और उन्होंने अथक प्रयत्न किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने। जनता तक, एक एक घर तक अपनी बात पहुंचाई उन्होंने। सभी जनप्रतिनिधियों का भी मैं और सभी शुद्धिजनों का, जनता जनार्दन का, विशेषकर हमारे मतदाता बंधुओं, भाइयों बहनों का, हमारे युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बहुत ही मिला जुला ये एक वो था एफर्ट और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिली। जी, आप तो महापौर भी रह चुके हैं, सामने भी मुकाबले में पूर्व महापौर थे, तो आपका क्या विजन है? आप कह रहे हैं कि विकास की बात थी, तो अब अगर अगले 5 सालों के लिए, पिछले 5 सालों में आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद करना चाहिए किरण देव से यहाँ के मतदाताओं को? नहीं, हमने अपने कार्यकाल में जगदलपुर नगर निगम में बहुत सारे विकास के काम किए। ऐसे 26 काम अभी भी खड़े हुए हैं जिनको हम बता सकते हैं, गिना सकते हैं। विजन होना चाहिए डेवलपमेंट का, एक सोच होनी चाहिए, और जिस क्षेत्र में जो मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं जनता को बाट जो रहे हैं, जनता जिसके लिए, उसके लिए योजना बनाकर और उनकी योजनाओं को वहां तक पहुंचाना, और ये प्रमुखता रहेगा उनके बीच सदैव बने रहना। इस नए दायित्व की जो गंभीरता है उसका एहसास भी है हम सभी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को। अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय नितिन नवीन जी ने, मनसुख मांडविया जी ने, और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण ने इस बात को कहा भी है कि जो बातें लेकर, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, उन बातों को धरातल पर उतारना हमारा प्रमुख उद्देश्य। बस्तर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही चुनाव हार गए, दोनों ही चुनाव हार चुके हैं, इस पर क्या कमेंट? नहीं, इसमें कोई कमेंट्स नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने और प्रदेश अध्यक्ष को इस चुनाव में मात दी है, वो भी बधाई के पात्र है। निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे लोकतंत्र का सबसे प्रमुख अंग जो रहता है वो जनता है, और लोकतंत्र में आप बहुत दिनों तक जनता से झूठ बोल के आप नहीं चल सकते। आप होर्डिंग और पोस्टरों में टांग के, क्योंकि जिन योजनाओं के उनको लाभ ही नहीं मिला, उन योजनाओं को आप होर्डिंग में टांग रहे हो, तो जनता तो सब चीज समझती है, बहुत समझदार है, इसी का असर हुआ है। और फिर से एक मौका भारतीय जनता पार्टी को
और छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित रूप से जी, अब मंत्रिमंडल भी गठन होगा, तो ऐसे में आपकी दावेदारी भी होगी? नहीं, ये विषय तो मेरा है ही नहीं, ये मेरा विषय नहीं। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारा प्रमुख उद्देश्य ये था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये उद्देश्य था कि हम जनता के बीच जाएं, अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं, सरकार बने, सरकार में आने के बाद जनता के हितों में रहकर सब मिलजुल के काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई, शुभकामनाएं। जी, तो ये थे किरण देव जी, जगदलपुर सामान्य सीट पर विजयी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जिस तरह से बस्तर ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिल खोल कर वोट डाले हैं, उम्मीद की जा रही है कि मतदाताओं के हित में भी आने वाले समय में पार्टी इसी तरह से काम करेगी। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में जिन टिकटों की घोषणा की थी, उनमें सबसे मजबूत बस्तर विधानसभा, जो कि कांग्रेस के लिए काफ़ी मजबूत मानी जा रही थी, वहां पर बिल्कुल नए चेहरे को प्रत्याशी बताया था। और जो नतीजे आए हैं, पिछली बार जहां 33,000 के करीब मतों से लकेश्वर बघेल जीत कर आए थे कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी जगह बिल्कुल एक नया चेहरा मनीराम कश्यप उतारे गए थे। हालांकि वो इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्त टक्कर और जो पिछला मार्जिन था उसके मुकाबले इस अंतर को काफ़ी कम किया है। करीब 5,000 के आसपास के मतों से लकेश्वर बघेल ये सीट तो जीत गए हैं, लेकिन मनीराम ने क्या तैयारी की, कैसे इतना बड़ा एक गड्ढा पाटा एक तरह से, उसके बारे में बात करते हैं। मनीराम जी, आपको टिकट मिली, काफ़ी पहले मिल गया, कैसी तैयारी करनी पड़ी और ये जो जीत का अंतर है इसको आप मान के चल रहे थे आप जीतने वाले हैं, क्या रणनीति रही? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा भैया कि मुझे राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जी जो मुझे 1.5-2 महीना मतलब जो मुझे टिकट देकर मतलब मुझे पहले प्रत्याशी बनाया गया था, और मुझे कहीं ना कहीं भैया मैं हर पंचायत में हर लोगों को बीच में पहुंचने का प्रयास किया और लोगों से भेंट मुलाकात की और उनसे हर पंचायत का जो समस्याओं से अवगत हुआ जी। और मैं लोगों को बीच में बैठता रहा और लोगों की जो समस्याएं सुनता रहा जी। और कहीं ना कहीं मुझे जो पार्टी संगठन जो पहले मेरे को जो प्रत्याशी बनाने का जो मुझे वो किया था जी। कहीं ना कहीं मुझे एक तरफ से बहुत ही एक अच्छा मतलब पार्टी जो संगठन जो मौका दिया था जी। मैं उसके लिए मैं पार्टी संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा ज़्यादा क्योंकि इस क्षेत्र में जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के और वहाँ के मतदाता और वहाँ के कार्यकर्ता जो ढंग से जिस ढंग से जो काम किए हैं, जो निकल के जो हमारा 35,000 के आसपास जो लीड थी 2 बार से जी। है ना, एक बार 17 कांग्रेस का 17,000 कुछ था फर्स्ट बार में, सेकंड बार में 35 के आसपास गए थे जी। तो उसको आज हम कहीं ना कहीं पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मतलब आज जो काम किए हैं, आज हमको 5,000 में लाके खड़े कर दिया गया जी। तो आपको क्या लगता है, लेकिन ये चर्चा चल रही थी कि ये सीट एकदम अप्रत्याशित परिणाम देने वाली है, बाकी जगह मिला भी, पुराने प्रदेश अध्यक्ष नए प्रदेश अध्यक्ष दोनों हार गए, तो आप क्यों चूक गए? मैं चूका नहीं भैया, इसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी गलती भी मानता हूं कि हो सकता है मैं कई जगहों पे मैं लोगों से संपर्क नहीं किया हूँगा या तो फिर वहां तक पहुंच नहीं पाया हूँगा, और जो मेरे मतदाता और मेरे जो पार्टी कार्यकर्ता वो पहुंचे और मुझे समय तो दिया गया था, फिर भी उसके बाद भी मैं कई जगह पे पहुंच नहीं पाया। और मैं इस चीज़ को मैं पार्टी संगठन को धन्यवाद दूंगा क्योंकि जो मेरे जैसे छोटा सा एक कार्यकर्ताओं को मतलब विधानसभा का टिकट देकर जो बस्तर विधानसभा में 2 बार का विधायक और प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, उनके बीच मुझे जो खड़ा किया गया था, जो मैं इस चीज़ को हार तो नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं मैं आज जो 34,700 कुछ जो ये थी उसको आज मैं 5,000 में लाया हूँ। ये मैं अपने आप को और मैं कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं जो मैं अपने आप को जीत समझता हूँ, जीत समझते हैं जी। अच्छा, ये सीट कहते हैं कि ये लकेश्वर बघेल की सीट है, कांग्रेस की सीट है परंपरागत तौर पे, क्या ये सही है? आप लोग जब काम करते हैं तो मैं लगता है दादा ऐसा, मैं देखिए कि ये चुनाव है ना, मतदाता जिसको चाहेगी उसको उस कुर्सी में बिठाएगी और जिसको चाहेगी उसको उतार भी देती है ना। ये परंपरागत ऐसा मैं नहीं मानता। हमारे इससे पहले भी 2 बार हमारे डॉक्टर सुभाऊ कश्यप भी थे, है ना, वो भी इस बस्तर विधानसभा सीट से वो रहे हैं और चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। और क्षेत्र के लिए जो काम हमने किया है, जो 15 साल के सरकार की सत्ता में जो चीज़ आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को नहीं कर पाया है जी। अब आपकी सक्रियता क्या होगी? मैं तो आपके आशीर्वाद से
है ना। और मैं जनता के आशीर्वाद से, क्षेत्र के मतदाता के आशीर्वाद से अभी भी मैं आज जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं क्षेत्र में हर समय लोगों के बीच रहा हूं और लोगों के बीच में रहूंगा। और लोगों की जो भी समस्या होगी, अभी सरकार सत्ता तो हमारी छत्तीसगढ़ में बन गई, तो अब तो ज़्यादा मतलब सक्रियता दिखाई, जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम काम करेंगे क्षेत्र के लिए। जी, तो ये है मनीराम कश्यप जी जो कह रहे हैं कि जो अंतर रह गया है वो हारे नहीं हैं, वो जीते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जब नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं, पहली बार एक बड़ा मौका मिलता है, तो वहाँ वो किस तरह से तैयारी कर चुनावी मुकाबले में उतरते हैं। वे ये सीट ज़रूर कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन मनीराम के प्रदर्शन की चर्चा इस सीट पर खासी है।